सर बताएं, नए साल की क्या सौगात है? बिल्कुल। पिछले साल का जो हमारा 2025 का जो हमारा सबसे फेवरेट सेक्टर रहा था वो था एनबीएफसी का। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर 2026 में भी कमाल करेगा, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें 1 से 2 साल के लिए निवेश करने की बात है। और अभी भी कुछ कुछ एनबीएफसी ऐसी है जो बहुत अच्छे लेवल्स पे, बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे आपके लिए बाजार में मिल रही है। आज हमने जो चुना है नए साल की पिक के तौर पर वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ये है वो स्टॉक, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है हमारी, और यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। नया मैनेजमेंट है, नए एमडी और सीईओ अजय कुमार शुक्ला, इनके पास 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। गिरीश कोसगी साहब ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद काफ़ी समय लगा। समय लगने के बाद कंपनी ने इन्हें नए सीईओ के तौर पर चुना है 5 साल के लिए, और 5 साल का पूरा समय दिया। ये एक अच्छी बात है कि स्टेबिलिटी है। दूसरा ये कि इनका जो बैकग्राउंड है 16 साल तक टाटा कैपिटल हाउसिंग में काम करने का, तो हाउसिंग और मॉर्गेज फाइनेंस का बहुत ही बढ़िया अनुभव लेकर ये आते हैं, तो ये काम आएगा इनके लिए। कंपनी के लिए पिछले 6 तिमाहियों से एनपीए में लगातार गिरावट का ट्रेंड आता दिख रहा है, जो कि अच्छा है। एसेट क्वालिटी सुधर रही है। सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स है। एक और ओएमओ की वजह से सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी है। दूसरी ओर आरबीआई ने 1.25% ब्याज दरें एक ही साल में इस साल घटा दी है, तो लिक्विडिटी बढ़ने का और ब्याज दरें घटने का फ़ायदा कंपनी को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी बात यह कि 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों से स्टॉक करेक्ट होकर काफ़ी अच्छे लेवल्स पर आ चुका है। 18% टॉप से अपने नीचे है। सो हमें लगता है कम से कम 2026 में जितना टॉप से 18% घटा है, इतनी तो भरपाई कर ही लेगा मिनिमम। अब हम थोड़े से टारगेट हम थोड़े से छोटे कर रहे हैं, क्योंकि बाजार के मूड माहौल के साथ ज़रूरत होगी तो हम रिव्यू कर लेंगे। हमें लगता है कि 1.5 की पुरानी पी मल्टीपल पर, फॉरवर्ड मल्टीपल पर देखेंगे तो 1 के पी प्राइस टू बुक वैल्यू, नॉट पी, सॉरी, प्राइस टू बुक वैल्यू पर 1.5 के आसपास ट्रेलिंग पी प्राइस टू बुक वैल्यू है। और फॉरवर्ड 2026 का आप देखें तो 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर बहुत सस्ता है दूसरे लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में। जिस तरह की पेडिग्री है, जिस तरह का बिजनेस और अफोर्डेबल हाउसिंग में है यार, वहाँ पर ग्रोथ बहुत अच्छी है। अभी जो नई ग्रोथ आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में, वो पूरी अफोर्डेबल से आ रही है। तो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग उसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। सस्ता शेयर है, ऊपर से करेक्टेड शेयर है, नया मैनेजमेंट है, री रेटिंग का कैंडिडेट है, और जो पहला प्रेजेंटेशन आएगा शुक्ला साहब की तरफ से उस पर बाजार की नज़र रहेगी, और अगर उन्होंने इसमें इम्प्रेस किया तो इस स्टॉक की री रेटिंग होना संभव है। 1050, 1150 दो छोटे टारगेट हैं, 1400 रुपये का बड़ा टारगेट है। समय समय पर हम रिव्यू करेंगे। अभी छोटे टारगेट्स इसलिए रख रहे हैं कि बाजार के मूड माहौल का पता नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट लेकर नहीं चल रहे हैं। 1 से 2 साल के नज़रिए से निवेश करें। और अभी एक चीज़ और मैं शुरू कर रहा हूँ, नहीं हो ये कि अपनी पिक्स जो मैं देता हूँ उसके साथ ज़्यादातर मैं कहता हूँ कि एसआईपी कर लीजिए। इस बार मैं एक चीज़ और दे रहा हूँ कि जो एसआईपी नहीं करना चाहते हैं उनके लिए, और जो रिस्क कम लेना चाहते हैं फिर भी पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक सूटेबल स्टॉप लॉस या तो आप अपनी मर्जी से लगा लें, जो भी सूटेबल स्टॉप लॉस लगाना चाहें, ठीक है। नहीं तो 850 का रख लें मेरी तरफ से। कहीं न कहीं एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए, ताकि क्या है कि आपको कई बार ऐसा हो जाता है स्टॉक 40-50% घट जाए, समझो वोडाफोन आइडिया 17-18 वाला 6-7 हो जाए, तो आपको फिर दुख दर्द ना हो। तो एक स्टॉप लॉस आप अपना फॉलो कर लें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क कम रखनी है तो। और बाकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक्स हैं तो उसमें आप निवेश के लिहाज से 1-2 साल के व्यू से आप निवेश कर सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। ऑलराइट।